माल्या ने बहुत पैसा कमाया, पार भी कर सकता था, सब हो जाता। अब मैं कौन होता बोलने वाला, हमारी क्या हैसियत। उसने कैलेंडर चला लिया किंगफिशर, बट आई एम नॉट आफ्टर इस कैलेंडर। बहुत लोगों को पसंद था। अब समस्या सबसे बड़ी क्या हुई, उसने एयरलाइंस ले ली, ये कर दिया, उड़ा दिया। अभी हमारे इंडस्ट्री के अंदर वैसे शब्द है, कान पकड़ बोल रहा हूँ, ये बोलना नहीं बनता, लेकिन शाब्दिक, इसीलिए पहले एक क्षमा है डिस्क्लेमर के साथ। गोविंदा बर्बाद हो गया। क्या गजब हीरो था, क्या गजब का एक्टर था। 50 फिल्में एक बार में साइन करने वाला बंदा। अगर उस समय में इसने बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े और हीरोज ने किया ना भाई, अपने स्टूडियो खोल लिए, अपने फ्रेंचाइजी पेल दी, 4, 5, 10 प्रॉपर्टी बना ली। गोविंदा ने बड़ा सा मकान, घर, बंगला जो भी ले लिया, खर्चे कर रहे हैं। जब 20, 30, 40 लाख का मकान था बॉम्बे में, जो आज 50-50 करोड़ का है, कुछ लिया ही नहीं। रखा हुआ पैसा उड़ गया, देर से फिर पॉलिटिक्स में घुस गए, आता था नहीं, बर्बाद हो गए, क्योंकि दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होता है। अमेजिंग एक्टर, क्या हालत हो गई है, क्यों? क्योंकि खर्चे मेंटेन करने मुश्किल है। हम 10,000 की बात करते हैं, गुजारा चल रहा है घर में किसी का, उनका 10 लाख में चलता है, वही 10,000 ही है उनके। ऐसे ही होता है। तो ये क्या है, समय को संभाला नहीं। माल्या ने समय को संभाला होता हो जाता। पैसे ले लिए, पार्टियां हो रही हैं, उड़ा दिया, कैलेंडर बना लिए, एयरलाइंस कर दी। एक्सेसिव एक्सपेंस। धन संभालना, धन कमाना बहुत आसान है, धन संभालने वाला अमीर बनता है। ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, बड़ी अच्छी सैलरी होती है। ये शब्दों में कहा जाता है, जाट भाइयों के लिए कहा जाता है ये, कि ऐसे बिना प्रेस किए हुए कुर्ते पजामे में बंदा आ जाता है और बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। वहां से बाहर निकलता है एक बंदा, एग्जीक्यूटिव क्लास, भाई साहब, गुच्ची, रेबैन और जूते क्या धांसू अरमानी के सूट पहने हुए बाहर निकलता है, मर्सिडीज मंगाता है अपनी और कहता है, हेलो क्या कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? बोले किराया लेने आया हो बिल्डिंग का। तो वो उसे पूछता है कि भैया तुम किराया लोगे, कपड़े लगते तुम्हारे, मुझे देखो सूटेड बूटेड, मर्सिडीज, तुम कैसे आए हो? बोले स्कूटी है मेरे पास, 58,000 की ली थी। बोले क्या, तुम उस पे घूम रहे हो, किराया लेने आए हो? बोले हाँ, थैला है मेरे पास, 20 लाख कैश में लूंगा और जो बाकी के 80 लाख हैं वो चेक। बोले हाँ, 1 करोड़ किराया में? हाँ भाई क्या करें, अब इसी पे काम चल रहा है, पैसे भी तो संभालने होते हैं ना। बोले यार तो तुम ऐसे क्यों रहते हो? बोले तुम अमीर दिखने की कोशिश करते हो, हम अमीर हैं। जो अमीर दिखने की कोशिश कर रहा है वो 15 से 20 तारीख के बाद अगले महीने के चेक को देखने लगता है, EMI पे ध्यान देने लगता है, किस्तें, एक्सेसिव एक्सपेंसेस। क्या जरूरत है मर्सिडीज की? तो मर्सिडीज चलाने में बड़ा मजा आता है, क्या तुम्हें उसमें मजा आता है, फिर उसके नीचे मजा नहीं आएगा। कुछ दिन में मर्सिडीज बोर करेगी, फिर उससे अगली गाड़ी में मजा आएगा। मर्सिडीज चलाने का मजा दूसरे को दिखाने में ही आ सकता है। आपको भी आ रहा, अच्छी बात है, इट इज नॉट समथिंग के इस पे डिबेट करनी है। उसके बिना मजा क्यों नहीं आ सकता आपको? स्कूटी में क्यों नहीं आ रहा? जिस बंदे को कुछ भी चलाने में मजा आ रहा है, उसका मजा डिपेंडेंसी पे नहीं है। फिर लोग कहेंगे होगा क्या उसने, फिर बंदे ने है पैसे इकट्ठे करता रहा। भाई पीढ़ियां तार देते हैं, आने वाले समय के अंदर भोग होते हैं, मौज होते हैं, अपनी अपनी एयरलाइंस जैसे बना लेते हैं, क्लब खरीद लेते हैं लोग, बिकॉज दे मैनेज मनी। धन संभालना एक कला है, स्त्री के लिए रूप संभालना एक कला है, पुरुष के लिए जबान संभालना एक कला है, सास के लिए गरिमा संभालना एक कला है, बच्चे के लिए खिलौने संभालना एक कला है। संभालना ना है तो फिर क्या अचार डालना उसका? इसीलिए लुट जाते हैं। माल्या से ये गलती हुई। वॉरेन बफेट ने बैलेंस बनाया। अब बात देखो, वॉरेन बफेट अरबों रुपया तो साला दान कर देते हैं। अब कोई बोले भोगा क्या इन्होंने? अरे दान का मजा ही जिसने लिया उसे पता दान का देने का लेने का क्या मजा है। वो अपनी फोर्ड में हैप्पी है, देने का क्या मजा है ये जानता ही कौन है? जिसने दिया, जिसके पास इतना एक्सेसिव है कि वो दे सकता है। देने के मजे की बात करो।